तो मौलाना के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार धर्म परिवर्तन को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बरेली वाले ये वही मौलाना है जिनके नाम पर खूब सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में। बयान ये है कि कुछ ऐसे हिंदू लड़के लड़कियां हैं जिसका 21 तारीख को धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। अब इस बयान को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनाते, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत कराते कि आखिरकार ये क्या होने जा रहा है। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके विवादित बयान दे करके सुर्खियों में आने के लिए तरह तरह के यत्न करते रहते हैं और इसी प्रकार का प्रयास वो फिर कर रहे हैं। धर्मांतरण कराने का ये प्रयास घिनौना है, चिंता में उतारने वाला है और निश्चित तौर पर ऐसे किसी भी प्रयास पर सरकार रोक लगाएगी। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वह 21 जुलाई को 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएगा और उन पर कलमा पढ़वाएगा और 5 हिंदू लड़के लड़कियों का निकाह कराएगा। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही ये बड़ी घटना होने जा रही है। मेरी योगी आदित्य बाबा से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जिन जोड़ों को ये इस्लाम कबूल कराना चाहता है, उन जोड़ों को इस लोक प्रलोभन, डराना, धमकाना, इसमें हर प्रकार का कुचक्र उनके खिलाफ रचा होगा और उसी के आधार पर ये कराना चाहता है। मैं इससे कहता हूँ कि सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा वैज्ञानिक धर्म और सनातन धर्म से अच्छा ज्यादा वैज्ञानिक धर्म, जहाँ पर सभी को स्वतंत्रता है, जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जहाँ नारी का सम्मान है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत से लड़के लड़कियाँ जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और मौलाना साहब अपने घर को पहले संभाल लीजिए, तब इस तरीके की फजूल बातें करें। तो आपने अभी सुना तमाम लोगों को। बिना वक्त जाए किए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, बहुत बहुत स्वागत है।
सलाहुद्दीन शिबू मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फिरोज आलम संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़ गए हैं। फिरोज, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, ये पूरा मामला है क्या? तौकीर रजा जिस तरीके से एक बयान दिए हैं और बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है, अलग अलग अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। पहले खबर को आप समझाएं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इत्तेहादुल मुस्लिम के चेयरमैन मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने 20 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन सबसे पहले आपको को भेजा। इसमें साफ तौर पर यह है कि मौलाना तौकीर ने इन लोगों की और विश्वास चले फिरोज, मैं आपके पास आऊंगा। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, मेहमानों के पास चलते हैं। शिशिर जी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे, मौलाना तौकीर रजा का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि 21 जुलाई को सामूहिक तौर पर वो कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराने जा रहे हैं। इस बयान को कैसे आप देखते हैं शिशिर जी? देखिए, जब से लोकसभा के परिणाम आए हैं तो उसके बाद से लगातार विपक्ष की पार्टियां उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। मौलाना तौकीर रजा जो कि कह रहे हैं हम आगामी 21 तारीख को 5 जोड़ों का धर्मांतरण कराएंगे सार्वजनिक तौर पे, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सी मुस्लिम बच्चियां हैं जो हिंदू बच्चों से प्यार करती हैं और वो मेरे संपर्क में है। अभी पिछले 10 दिनों में 4 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और हिंदू लड़कों के साथ वो चली गई ब्याह करना चाह के, और उनके आवेदन वहां कोर्ट में अप्लाई है और ऐसे बहुत से मामले हैं। अच्छा, इसमें कोई साजिश नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कुरीतियां विद्वान है इस्लाम के अंदर, बहुविवाह, हलाला, 3 तलाक, और अभी आपने ताजा उदाहरण देखिया कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उनको सहायता की राशि के रूप में जो पैसा दिया जाता है अदालतों के आदेश पे, उसको रोकने के लिए आप देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया का हवाला देकर उन पे जुल्म करने वाला ये मामला लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। आप बताइए, एक बेचारी औरत, विवाह के बाद उसके 3 बच्चे, और उनको तलाक 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 कह करके छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ जाएंगी? आपको उनसे सहानुभूति रखना चाहिए। यहाँ हो क्या रहा है, इनके कट्टरपंथी मौलाना मौलवी ये क्या कर रहे हैं, उनको वहाँ मतलब सहायता देने के बजाय उनको अपमानित करने के लिए, उनके हकों को छीनने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये इनकी जो कुरीतियां हैं, और तो और छोड़ दिए, मौलाना तौकीर रजा जो ये बयान दे रहे हैं, उनकी खुद की बहू ने इनके ऊपर ऐसा मुकदमा इनका कर रखा है। अपना घर संभलता नहीं है और चले हैं पूरे धर्म के ठेकेदार बंदे। तो पहले मौलाना अपना घर संभाल ले, फिर आगे की बात होगी। सलाहुद्दीन जी, ठीक है सर, ठीक है शिशिर जी, आपकी बात आ गई। सलाहुद्दीन जी, मेरा सवाल आपसे कि शिशिर जी कह रहे हैं कि मौलाना धर्म परिवर्तन कराने चले हैं, अपना परिवार तो संभलता नहीं है और चले हैं धर्म परिवर्तन कराने। और मौलाना तौकीर रजा के बयान को भी कैसे आप देखते हैं जो 21 तारीख को धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं? देखिए, शिशिर मेरे दोस्त हैं और जहां तक मैं जानता हूं कि एडवोकेट भी हैं और मेरे साथ वकालत भी की है उन्होंने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लॉ की दृष्टि से नहीं, कानून की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से देखा। क्यों देखा मैं नहीं बता सकता, ये उनका अपना पर्सनल आउटलुक है। लेकिन मैं किसी मौलाना का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी धर्माधिकारी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं एक लॉ का स्टूडेंट होने के नाते, लॉ प्रोफेसर होने के नाते, एक अच्छा नागरिक होने के नाते इस पूरे मामले को कानून की दृष्टि से अगर कहीं देखता हूं तो कहीं पर कोई गलती मौलाना ने नहीं की है। जो धर्मांतरण कानून है उत्तर प्रदेश का, वो ये कहता है किसी भी धर्माधिकारी के पास कोई एप्लीकेशन आती है और अगर वो धर्मांतरण करना चाहता है या करना चाहता है लोगों की इच्छा पर, तो वो सबसे पहले सेक्शन 8 में डीएम साहब को एक एप्लीकेशन देगा 30 दिन के अंदर। कोई व्यक्ति स्वयं अपना परिवर्तन करना चाहता है तो वो 60 दिन पहले एप्लीकेशन देगा, डीएम जांच कराएगा, उसका एक लंबा प्रोसेस है।
तो अगर मौलाना के पास कोई एप्लीकेशन लेके गया, चूंकि वो धर्माधिकारी है जी। और एक ऐसी पीठ जो हजारों सालों से जिसकी मानता है, सैकड़ों सालों से जहां से जुड़े हैं आला हजरत की दरगाह से, अगर कोई उनके पास गया एप्लीकेशन ले गए तो उन्होंने कानून का पालन किया, डीएम साहब के एप्लीकेशन भेज दी। आज जहां तक मैंने एक बार पढ़ा है, एक बार में सिर्फ इतनी ही बात है कि मेरे पास एप्लीकेशन आई है, मैंने एप्लीकेशन को डीएम साहब को रिफर किया है। ये कोई जबरदस्ती या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वाली बात नहीं है। जी, जी। ये कानून की प्रक्रिया का पालन है। हाँ, अगर जबरदस्ती कोई धर्मांतरण कराते हैं तब तो हम कहते हैं कि भाई मौलाना गलत कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको कानून के हिसाब से काम करने का सबको जो है जिम्मेदारी है। कानून का खिलाफ काम करने का किसी की भी जो है, किसी की भी लाइबिलिटी नहीं है कि वो कानून खिलाफ काम करे। ठीक है ना जी। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून का पालन करें। तो मान जो 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 हमने अभी तक एक बार में पढ़ा है, मेरी कोई मौलाना से बात नहीं हुई है, उसके हिसाब से सिर्फ इतना बनता है कि उनके पास एप्लीकेशंस गई, उन्होंने डीएम साहब को रिफर कर दी धर्मांतरण कानून के सेक्शन 8 के तहत। इतना ही तो मामला है। शिशिर जी, इसको ठीक है, ठीक है, जबरदस्ती ठीक है। राजनीतिक टूल देना कि वहाँ ठीक है। 3 तलाक होती है, वहाँ हलाला होता है, ये अलग विषय है। ठीक है। विषय पर बात करनी चाहिए। ठीक है शिबू जी, मैं आपकी बात से और दूसरी सहमत चीज, हूँ। हिंदुस्तान का जो ठीक है, मैं शिशिर जी से समझना चाहता हूं। शिशिर जी देखिए, शिबू जी ने कहा कि ये कानून की प्रक्रिया के तहत है, और इंट्रो में इन्होंने बता दिया कि आप भी एडवोकेट हैं और आप कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं। तौकीर रजा जो कह रहे हैं, उनके पास एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन को डीएम तक उन्होंने फॉरवर्ड किया है, यानी कानूनी प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। और आपने कहा कि कुछ एप्लीकेशन आपके पास भी है। अब बताइए, कानून के तहत ही आगे बढ़ा जाएगा या क्या लग रहा है आपको? हिंदू महासभा का प्रवक्ता के तौर पे बैठा हूँ। जी। मुझे वो पक्ष बोलने के कहा गया है, मैं उस पे बोलूंगा। हाँ। और रही कानूनी पक्ष में, कानूनी पक्ष में मैं बता रहा हूँ ना कि कानूनी पक्ष में सही बोलिए शिशिर जी, सही बोलिए, सत्य बोलिए शिशिर जी, सत्य बोलिए, सच बोलिए। तो आप बोलिए, मैंने आपके बीच में प्रवक्ता के तौर पर नहीं बात करिए, सच बोलिए। जी देखिए, जैसे हमारे वकालत में है, बहुत से लोग एडवोकेसी के साथ बिल्डर का भी काम करते हैं। अब वहां पर अगर वो बिल्डर की हैसियत से चैनल पे बैठे तो बिल्डर की बात बताएंगे, और एडवोकेट की हैसियत से बैठेंगे एडवोकेट की उससे कहेंगे। जो सही है वही बताइए। आपको जो लगता है जो सही है वही बताइए, कोई दबाव नहीं है। सही पे आ रहा हूं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो लड़का लड़की है, अगर स्वेच्छा से करना चाहते हैं तो किसी मौलाना के पास एप्लीकेशन लेकर नहीं जाएंगे। वो एप्लीकेशन लेकर या तो किसी एडवोकेट के पास जाएंगे और उसके थ्रू उसको प्रक्रिया को अपनाएंगे। ये है कानून। अब मौलाना सार्वजनिक तौर पे कार्यक्रम करा के धर्म के प्रचार के माध्यम से इसको करेंगे। आपको एक घटना से जोड़ के दिखाता हूँ। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पे जब वहां सार्वजनिक तौर पर नमाज पढ़ी गई, तो उस पर जब विरोध हुआ वहां की सरकार के द्वारा, तो वहां पर लोगों ने कहा कि हमको ये कहा गया इस जगह पे आप जब करेंगे तो पब्लिसिटी मिलेगी, इस्लाम का प्रचार प्रसार होगा। तो ये इसको आप इससे जोड़िए कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए मौलाना और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके के काम करते हैं। तो ये उसी के तहत ये किया जा रहा है कि सार्वजनिक तौर पर ये 5 जोड़ों को ये कराएंगे। तो अगर उनको वाकई में धर्मांतरित कराना था, सीधा कानून बना हुआ, सीधे कोर्ट अदालत जाते। तो मौलाना कौन होते बीच में आने वाले, इनसे क्या लेना देना है जी, आप बताइए। तो ये सीधी प्रक्रिया का उल्लंघन है। चले ठीक है, ये सही बात आपने, देखिए कानून पे ही बात हो रहा है। ठीक है, शिबू जी ने कहा था तो मैंने पूछ लिया। शिबू जी आप बताइए कि मौलाना का क्या काम है? आप कानून की बात करें तो आप एडवोकेट है, तो बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी। अगर आप किसी प्रक्रिया के तहत या धार्मिक प्रक्रिया के तहत अपना धर्म का परिवर्तन करना चाह रहे हैं कानून के दायरे में, तो आप जरा सा, मैं शिशिर जी से भी कहूंगा, एक्ट पढ़िए। एक्ट में कहीं भी वकील नहीं आया है। वहां कन्वर्जन करने वाला या कन्वर्ट कराने वाला, तो कराने वाला यानी कोई संस्था होगी, कोई इदारा होगा, या कोई धर्माधिकारी होगा जिसको जो करा सकता है, जो लाइबिल है इसके लिए, जो एलिजिबल है इसके लिए। भाई अगर हम जाएंगे ईसाई धर्म अपनाने तो चर्च में जाएंगे, फादर के पास जाएंगे जिनके पास एलिजिबिलिटी है।
हम निकाह करने जाएंगे, काजी के पास जाएंगे, धर्माधिकारी के पास जाएंगे, एलिजिबिलिटी है। अब हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो एमबीबीएस की डिग्री वाले को दिखाने जाएंगे ना, तभी तो एलिजिबिलिटी है। झोला छाप के पास नहीं जाएंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसमें कहीं भी वकील शब्द नहीं है। हाँ, जो हिंदुस्तान का कानून पूरा कहता है, जो संविधान कहता है, संविधान के मौलिक अधिकार में दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म चुनने का अधिकार है। और सेक्शन 25 से, अनुच्छेद 25 से 28 तक पूरा व्याख्या दी हुई है कि अपने धर्म का पालन करने का उसको अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। ये पूरे अधिकार संविधान ने हमको दे रखे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण एक्ट जब बना, जो कहीं ना कहीं संविधान से कंट्रडिक्शन से इसके बहुत सारी चीजों पे, हम उस पर नहीं जाएंगे जी। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो कहा जाता है धर्म का प्रचार। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने 4 बेटियों की शादी कराई मुस्लिम बेटियों को हिंदू लड़कों से, क्या वो धर्म का प्रचार नहीं था? हमने तो विरोध नहीं किया। सोनाक्षी सिन्हा ने अभी शादी की तहरीक इकबाल से। पूरे हिंदुस्तान के आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू महासभा के लोग क्यों नहीं धरने देने पहुंच गए वहां पे? क्योंकि वो बीजेपी के बड़े लीडर थे। उनके जो बाप थे सोनाक्षी सिन्हा के, वो बड़े लीडर रहे बीजेपी के, शत्रुघ्न सिन्हा साहब मिनिस्टर रहे बीजेपी से। वहां क्यों नहीं पहुंच गए आप? वहां क्यों नहीं पहुंच गए? आप कराए तो आप कानून का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई आए, हम कानून का पालन करें तो आप कह रहे धर्म का प्रचार। क्या धर्म का प्रचार का एक सस्ता तरीका रह गया है? चलिए शिशिर जी बोलिए। ठीक, अब एक की बात आपने ले ली। अब सुनिए, टाइम्स स्क्वायर पे जब ये घटना हुई, आप ही की मीडिया के द्वारा ये बयान सब दिखाए गए थे। ठीक है, लखनऊ में कमलेश तिवारी हत्याकांड हुआ, उन्होंने कुछ शब्द ऐसे कहे जो विवादित, जिसको तथाकथित बताया गया, जिसमें राजपाट से बरी भी हुए लाहौर में जाके कमलेश तिवारी। उसको लेकर यही शिबू भाई हमारे, ये टीले वाली मस्जिद के मौलाना को लेकर के ये जब धर्म की बात आई तो उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास लेके गए थे कि इन पे राजको लगाई जाए। तो कहीं पर अदालत के रूप में कई दलित पिछड़ा मुसलमान मोमिन का रूप लेकर, कहीं पर धर्म गुरु के साथ खड़े होकर, तो जो ये शादी विवाह की जैसे ये बात बता रहे हैं, तो उसमें ये दिया हुआ है कि एफिडेविट देकर, तो जैसे भी सलीम नाम के व्यक्ति ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया, और उसमें ये नियम है कि वो जो है पुजारी जो धर्मांतर कराएगा, शुद्धिकरण कराएगा, उसका एफिडेविट होना चाहिए। तो अमूमन 99% लोग कोर्ट में एक एडवोकेट को लेके ही जाते हैं, उसी के द्वारा सारे काम संपादित किए जाते हैं। ये दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे सोनाक्षी सिन्हा का तो बड़ा प्रचार किया गया, और शिशिर द्विवेदी अगर कहे तो आप दिक्कत हो जाती है। तो हो क्या रहा है, ये जिस तरीके से फिल्मिस्तान का, तो उसको प्रचारित किया जाता है। तो सोनाक्षी तो तृणमूल के नेताजी की लड़की है, लेकिन यहाँ शिबू भाई भाजपा के नेता बता रहे हैं। उनके बाद दर्जनों। अच्छा, मैं आप दोनों से मैं चाहता हूं कि एक सवाल के मेरे दोनों लोग जवाब दीजिए। शिशिर जी, शिबू जी, मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये सवाल आप दोनों से होगा। आप दोनों की मैं राय जानना चाहता हूं कि शिशिर जी सुनिए, धर्म से उठ के थोड़ा एक सवाल पूछ लेता हूं कि क्या इस देश में ये नहीं होना चाहिए कि हम डेवलपमेंट करें, हम आगे बढ़ें, हम बहुत ज्यादा हमारा परिवार संपन्न हो, संभ्रांत हो, इन सब विषयों पे नहीं चर्चा हो रही। धर्म, ये धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, इनसे उठकर कभी बातचीत होगी? खाली हम इसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे? और आप दोनों एडवोकेट हैं, वो जिम्मेदारी से बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे बढ़े, बड़े देश का नाम करे, या हम धर्म कर्म में ही उलझे रहेंगे, इससे कभी निकल नहीं पाएंगे? क्या आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले शिबू जी आप बोलिए, फिर इसके बाद शिशिर जी आप आपको बताऊं, मेरी जहां तक राय है, मैंने पिछले 6 महीने से किसी भी चैनल पर डिबेट में बैठना बंद कर दिया था जी। आज बहुत आपकी रिक्वेस्ट पर मैं बैठा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस विषय को लेकर कि जो भी डिबेट्स चलती है चैनल्स पे, वो डिबेट्स ऐसी नहीं होती है जो जनता में एक अच्छा मैसेज लेके जाएं। शिव जी, मैं चाहता हूं कि इस बार मैसेज आए। मैंने आप लोगों को बोलने पूरा मौका दिया। काम करें। हाँ, मैंने आप लोगों को दोनों को पूरा मौका दिया। ये नहीं एंकर जैसे चिल्लाते चिल्लाया नहीं, मैंने सुना आप लोगों को। मैं चाहता हूं कि इस तरह की हेट न्यूज
हेट डिबेट्स और जो अखबारों में इस तरह की सुर्खियां होती हैं, इसको बंद करना चाहिए और ये मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने लगातार मीडिया से कहा है कि अच्छी डिबेट चलाइए, समाज को बनाने वाली डिबेट चलाइए, समाज को तोड़ने वाली डिबेट मत चलाइए। शिशिर जी बैठे कि मैं हिंदू महासभा का वर्जन दूंगा, मैं कह दूं मैं मुस्लिम महासभा का वर्जन दूंगा, ऐसा कोई नहीं, मतलब समाज कैसे मैंने डेवलप सिर्फ करें, सबसे क्योंकि पहले हमको कहा था कि मैं इसी सिर्फ समाज में देखूं, रहना मैं है, लॉ आप की दोनों दृष्टि को, से हम बात सभी करूंगा। को। मैंने कहा ना इस देश के अंदर धर्म से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी हम लोगों को सोचना होगा। हमको देश बनाने के बारे में सोचना बिल्कुल। होगा, हमको देश की जनता के विकास के बारे में सोचना होगा, और जब तक हम इसमें उलझे रहेंगे भारत कभी विकसित देश नहीं बिल्कुल बन सही। पाएगा। चलिए, आपकी बात आ गई। शिशिर जी, एक कम शब्दों में आप बताइए कि हम कब धर्म कर्म में ही उलझे रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे इससे? देखिए, इसको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। आजादी जब उस देश को मिली तो हिंदुओं से इस देश, हिंदू मुसलमान सबने मिलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस देश का 19% भूभाग 13% मुसलमानों को दे दिया गया। हाँ। ये हुआ, ये मुस्लिम राष्ट्र मानने वाले कौन थे? इसी देश के मुसलमान सब थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब जमीन ले ली उसके बाद कुछ लोग वहां नहीं गए। हिंदुओं ने बड़ा दिल दिखाया, जो यहाँ रहना चाहते थे उनको यहाँ रहने की संविधान के द्वारा इजाजत मिली। अब मिला क्या हिंदुओं को? चले, ठीक है हिंदुओं सर, हमारे को पास मिला के समय कम है। ठीक है, मैं कभी और आपसे इतिहास समझ लूंगा, लेकिन शायद हम लोगों को जरूरत आ गई है कि धर्म कर्म से आगे उठ के अपने बच्चों और देश के भविष्य में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने देश के को लिए। बनाने के बारे में सोचना चाहिए और कैसे और